गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम एसएससी जीडी 2022 में के एग्ज़ाम में परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उनको हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो अब तक मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा तो पहले उनको देख लें, क्योंकि उन वीडियोज़ में मैंने पहले वीडियो में स्पेशली मैंने कॉन्सेप्ट वगैरह बताया हुआ था कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज उनका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, जो कि आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। ओके, तो देखो जीडी के एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, आपका फेब से मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला, तो मुश्किल से आपका हाथ में 2 महीना है, ठीक है। 2 महीना भी नहीं बोल सकते, 2 महीना मान भी लीजिए, 2 महीना है, तो आपके पास बहुत ही कम समय है, ठीक है, अभी के लिए। तो आपने अगर जितना भी पढ़ा है, ठीक है, तो उसको अभी तक जितना भी किया है उसी को अच्छे से रिविज़न कीजिए। और अगर मैथ की मैं बातें करूँ तो मैथ में देखिए मोर देन 80% जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ नए क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में। जीडी हो या CHSL हो, CGL हो, सब क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अक्सर रिपीट होते हैं। तो इस लिहाज से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जीडी में मैंने प्रीवियस ईयर में हमने देखा, साल 2022 का एग्ज़ाम जो हुआ था 2023 में हुआ था, ठीक है, जनवरी 2023 में एग्जाम हुआ था, 2022 का एग्जाम। तो हमने परसेंटेज देखा तो हर शिफ्ट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज के देखने को मिल रहे थे। तो इस लिहाज से ये चैप्टर और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रीवियस ईयर अगर आपने परसेंटेज नहीं भी पढ़ा है ना, तो परसेंटेज अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, मतलब उसी प्रीवियस ईयर अगर अच्छे से कर लोगे ना, तो आराम से एग्जाम में इसको सॉल्व करके आ जाओगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेसन हम शुरू करते हैं। अब तक मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उनको देख लेना, ठीक है। चलिए आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। बोल रहा क्या, प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाई 20%, चीनी की चाय की कीमत जो है 20% बढ़ जाती है। बाई व्हाट परसेंटेज मस्ट द कंजम्पशन ऑफ टी बी डिमिनिश, बोले कि चाय का खपत या कितना किलो हम यूज कर रहे हैं, कितना परसेंट को घटा दिया जाए ताकि हमारा खर्चा जू का तू रहे, सेम रहे। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये जो टाइप है ना, इस टाइप के क्वेश्चन क्या हुआ था ना, बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट होता है। आपको इस साल भी ये क्वेश्चन भर भर के देखने को मिलेंगे, तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा भी चुका हूँ, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में, तो उनको आप देख लेना एक बार। तो बोला कि चाय की कीमत 20% बढ़ जाती है। 20% का पहले आप लिख लो फ्रैक्शन वैल्यू, 1/5 बढ़ गया, तो इसीलिए क्या करो आप प्लस दे दो, ठीक है। यानी नीचे वाला वैल्यू मैंने बताया था क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है। यानी चाय की कीमत अगर पहले 5 रुपये थी तो अभी कितनी हो जाएगी, 6 रुपये हो जाएगी प्राइस कीमत। तो क्वांटिटी क्या होगा, मैंने बताया था कि प्राइस और क्वांटिटी इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं। तो प्राइस 5 से 6 हुआ, तो क्वांटिटी क्या हुआ, 6 से 5 हो गया। यानी पहले अगर मैं इसको 6 यूनिट अगर मैं चाय यूज कर रहा था, 1 किलो में मान लो, पहले आपके घर में 6 किलो चाय आता था, तो दाम बढ़ने के कारण क्या हुआ, 5 किलो ही चाय आ रहा। तो चाय का क्वांटिटी कितना घटा, 1 घटा ना भैया, ये 1 घटा है, इसको माइनस से डिनोट कर रहे हैं, 1 घटा किस में से, 6 में से। अब देखिए यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं ना, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने से पहले हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी पहले मैं देखूंगा कि 6 किलो से 5 किलो हो गए, तो 1 किलो घटा। अब 1 किलो घटा किस में से, तो कई बच्चे नीचे में 5 लिख देते हैं, 5 नहीं होगा। आप यहाँ से देखो 1 किलो 6 में से घट रहा है ना भैया, 6 में से ही 1 किलो घट रहा है ना, तो नीचे में 6 आएगा, 5 में थोड़ी ना घटा, 6 में से घट के तभी ना 5 हो रहा है। तो 1/6 हुआ। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज दे दो। अब देखो 1/6 का मतलब ये होता है 1602/3%, जो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, अगर आपको परसेंटेज याद नहीं है तो आपको क्या यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जबकि इसका परसेंटेज वैल्यू मैंने लिखवा दिया, अगर याद होगा तो आप डायरेक्ट मान लोगे। ओके, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये होगा, ठीक है, प्रेजेंट होगा, यहाँ पे परसेंट नहीं होगा। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हाउस इज रुपीज 46,40,000 रुपये। बोला कि एक घर है, उस घर की मौजूदा कीमत अभी है 46,40,000 रुपये। इफ इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, हर साल उस घर की कीमत 5% करके घट रही है। देन द वैल्यू ऑफ द हाउस आफ्टर 3 years विल बी, पूछ रहा है कि बताओ कि 3 साल बाद उस घर की कीमत क्या होगी। अभी घर की कीमत है 46,40,000 रुपये, हर साल 5% करके घट रही है, तो 3 साल के बाद क्या होगी, 46,40,000 से कम ही होगी, ठीक है। कितना होगी देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कीमत 20% करके घट रही है, सॉरी 5% बोला है ना, 20% मैं लिख रहा हूं। घर की कीमत जो है 5% करके घट रही है। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20 होता है। घट रही है तो ऊपर माइनस दे दो, ठीक है। घर की कीमत कितनी है अभी, घर की कीमत लिखो 46,40,000 रुपये, ठीक है। अब देखो हर साल 5% घट रही है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी पहले ओरिजिनल कीमत कितनी थी, 20 रुपये थी, तो इसमें 1 घट गई,
तो कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी 20 में से एक, 19/20 हो जाएगी, ठीक है, फ्रैक्शन में। तो अब बोला कि ये 1 साल बाद इतनी होगी, तो लेकिन हमसे 3 साल बाद पूछा है, तो इसको 3 बार लिख लो, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, टोटल 3 बार लिख लिया। अब चलिए इसको काटो, सिंप्लीफाई करो, 1 0 1 0 1 0, टोटल 3 0, 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से इसको काटो, 8 5 40, 8 64, 1 0, यानी यहाँ बचा 580, इधर बचा 19 × 19 × 19, 19 × 19 × 19 का यानी 19 का क्यूब हो जाएगा। 19 का क्यूब कितना होता है, 6829 होता है ना, 6859 होता है मे बी। चलो एक बार देख ही लेते हैं। 361 हुआ, 19 का क्यूब, 19 से मल्टीप्लाई कर, 9 का 9 6 4 5 9 27 5 32, 1 6 3 1 6 3, हाँ इतना ही होगा, ठीक है। 6 8 5 9 ये होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा डिजिट बड़ा है इसीलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। द टिकट ऑफ एन आईपीएल मैच इन चेन्नई वाज ₹2,500। बोला कि चेन्नई में एक आईपीएल का मैच था, उस मैच का टिकट का जो कीमत था ₹2,500 था। व्हेन द प्राइस ऑफ द टिकट वाज लवर्ड, जब टिकट की कीमत घट गई, देन द सेल ऑफ द टिकट वाज इंक्रीज बाई 50%। ऑब्वियस सी बात है, जब टिकट के दाम अगर आप घटा दोगे तो सेल तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि ज्यादा लोग और क्या होगा, अफोर्ड कर पाएंगे, ज्यादा लोग टिकट खरीदेंगे, ठीक है। तो टिकट के दाम घटने पे क्या हुआ, टिकट का सेल बढ़ गया। कितना बढ़ा, 50% करके बढ़ गया। बट द रेवेन्यू नोटिस्ड अ रिडक्शन ऑफ 15%। लेकिन जो टोटल कमाई हुई ना, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, टोटल कमाई होता है। जैसे मान लीजिए कि मतलब क्या होता है, एक टिकट की कीमत अगर 10 रुपये, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, एक टिकट की कीमत 10 रुपये और मैं 5 टिकट बेच रहा हूँ, तो टोटल मैंने कमाया कितना, 50 रुपये कमाया। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इनटू प्राइस ऑफ 1 टिकट। एक टिकट की कीमत कितनी है प्लस आप कितने टिकट बेच रहे हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रेवेन्यू आता है। तो बोला कि रेवेन्यू जो है 15% करके घट गया। व्हाट वाज द रिड्यूस प्राइस ऑफ द टिकट। तो पूछ रहा है बताओ कि अभी कीमत कितनी है, घटी हुई कीमत कितनी है। पहली कीमत तो 2,500 थी ना, तो घटने के बाद कीमत कितनी हो गई वो पूछ रहा है। तो देखो लिख लो आप, रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस क्या होता है, प्राइस ऑफ 1 टिकट, जो भी ले लो, इधर टिकट है तो टिकट ले लो, प्राइस ऑफ 1 टिकट इंटू क्वांटिटी का मतलब नंबर ऑफ टिकट, कितना टिकट आप बेच रहे हो, उनको मल्टीप्लाई कर दो तो कहते हैं आपका रेवेन्यू आएगा। हमसे पूछा क्या है, घटी हुई कीमत पूछे, प्राइस पूछा ना हमसे, तो रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। इसको ऑब्जर्व करें तो प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू होगा रेवेन्यू बटा क्वांटिटी। बस आपको हमको इतना लेके चलना, क्योंकि हमसे प्राइस पूछ रहा है। प्राइस इक्वल टू क्या होगा, रेवेन्यू बटा क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो देखते हैं, इधर लिखते हैं हम रेवेन्यू, इधर हम लिखते हैं क्वांटिटी। अब आते हैं ऑफ द सेल बोला कि 50% करके बढ़ गया। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, बढ़ गया तो +2, यानी पहले 2 टिकट बेच रहा था, क्वांटिटी यही होगा ना। पहले अगर मैं 2 टिकट बेच रहा था, तो अभी मैं कितना टिकट बेच रहा हूँ, 3 टिकट बेचूंगा, 2 + 1 3। अब बोला कि रेवेन्यू 15% घटा, 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो आप, 3/20 आएगा। घट गया तो -2, यानी पहले अगर मैं 20 रुपये कमा रहा था तो अब 3 रुपये कम कमा रहा हूँ, यानी पहले अगर मैं 20 रुपये कमा रहा था तो अब मैं कितना कमा रहा हूँ, 17 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ रेशियो मत दो, ठीक है। तो हमसे तो क्या पूछा, हमसे प्राइस पूछा ना, तो प्राइस इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू बटा क्वांटिटी होता है, यानी रेवेन्यू बटा क्वांटिटी कितना होगा, 20/2, 20/2 होगा, और इधर कितना होगा, 17/3 हो जाएगा, या रेशियो ले भी लो तुम्हारा मर्जी, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, ये 10 होगा, ये 17/3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना होगा, 30 × 17 हो जाएगा। यानी पहले क्या था, पहले क्वांटिटी प्राइस, ये क्या निकाला मैंने, ये निकाला मैंने प्राइस निकाला। पहले यानी 30 रुपये कमा रहा था, पहले 30 रुपये दाम था, तो अभी कितना कीमत है, 17 रुपये। पहले 30 रुपये कीमत था तो अभी 17 रुपये है। लेकिन पूछे बोल रहा कि पहले तो 2,500 रुपये कीमत था, तो 30 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा, 2,500 के बराबर होगा। 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा, 2,500/30। तो हमसे पूछा कि घटी हुई कीमत कितनी है, घटी हुई कीमत तो 17 है, तो 17 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1 0 1 0 कटोगे, 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 17 × 85 5, हाथ में लगा 8, 17 दूना 34 42, 3 से डिवाइड कर दो, 3 कम 3 3 चौके 12, ये 16.67 आएगा आपका। ये आपके ऑप्शन नंबर सी है, ओके।
ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन आप एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, इस पे भी बेस बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। यह देखिए आ गया ना, डिटो सेम क्वेश्चन। व्हेन द प्राइस ऑफ ए ब्लूटूथ एयरफोन इज इंक्रीज बाई 12%, बोला कि एक ब्लूटूथ एयरफोन की कीमत जो है 12% बढ़ गई, इट्स सेल इज रिड्यूस बाई 20%, तो उसका सेल जो है ना 20% क्या हो गया, घट गया। बोला कि व्हाट इज द नेट इंपैक्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, तो बताओ कि रेवेन्यू कितना परसेंट बढ़ा या घटा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको पता है रेवेन्यू का इक्वलिटी कितना होता है, रेवेन्यू इक्वलिटी होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, या सेल बोल लो या क्वांटिटी बोल लो, आप क्वांटिटी बोल लो। तो यहां पे बोला प्राइस जो है 12% करके क्या हो रहा, 12% बढ़ रहा, 12% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो 3/25 आएगा, बढ़ रहा। तो लिखो, यानी पहले 25 रुपये कीमत था, तो अभी कितना कीमत हो जाएगा, 25 + 3 28 रुपये हो जाएगा। ये प्राइस है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा, सेल जो है 20% घट गया। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, घट रहा तो माइनस, यानी पहले 5 अगर मैं बेच रहा था तो अब कितना बेचूंगा, 5 - 1 4 बेचूंगा। ठीक है, तो ये हमारा सेल है या क्वांटिटी है, तो इक्वलिटी क्या होता है, रेवेन्यू होता है, हमको पता है। तो मल्टीप्लाई करने पे रेवेन्यू आता है, तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 × 5 = 125 होता है। ये कितना होगा, 4 × 32 2 3 4 दूनी 8 3 11। ठीक है, यानी पहले अगर 125 रुपये कमा रहा था तो आप कितना कमा रहा है, 112 रुपये कमा रहा है। तो कितना घटा इसका कमाई, इसका कमाई घटा है कितना, 13 रुपये घटा है। तो 13 रुपये घटा है किस में से, 125 में से, 100 में से कितना घटेगा, 25 125 होता है, 25 चौके 100 होता है, 13 चौके 52 हो जाएगा। 52/5 करोगे तो कितना होगा, 10.4% डिक्रीज हो रहा है, 10.4% डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट का मतलब होता है डिक्रीज होता है, इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना होता है। ओके, उम्मीद है समझ में आएगा। रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी या प्राइस इंटू सेल। ओके, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25। ऑन ए विंटर्स डे द एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे टाइम इज 34 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है कि सर्दी के मौसम में दिन का जो तापमान है वो 34 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जबकि रात का तापमान बोल रहा है कि 8 डिग्री सेल्सियस है। देखो यहाँ पे दिन का तापमान है 34 डिग्री और रात का तापमान हो जा रहा है 8 डिग्री। तो बोल रहा है कि तापमान जो है कितना परसेंट क्या हो रहा, व्हाट इज द प्रेजेंट डिग्री, बहुत एरर है, परसेंट डिक्रीज होगा। पूछ रहा कि कितना परसेंट टेम्परेचर डिक्रीज किया। ठीक है, तो कितना परसेंट डिक्रीज किया, तो पहले आप वैल्यू निकालो, कितना डिक्रीज किया, कितना पहले बताओ। तो 4 यानी 26 डिग्री डिक्रीज किया ना। ये 26 डिक्रीज किया किस में से बताओ, 34 में से, 100 में कितना, क्योंकि परसेंटेज पूछा। काटो, 26, 2 से काटोगे 17, 2 से काटोगे 13, अब नहीं घटेगा। तो 13 × 100 कितना होगा, 1300/17% करो, 130 है, 17 7 119 होता है, बचा हमारा कितना, 11 बचा, तो 110 हो गया। 17 6 के 102, 76 पॉइंट आएगा। 76 पॉइंट के यहाँ पे एक ही ऑप्शन में भाग करके। देखो अक्सर क्या होता है ना एग्जाम में, बच्चे जो क्या करते हैं, गलती करते हैं ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि आंसर हमारा डेसिमल में दिया हुआ है। तो 76 आया, अब इसके बाद भी क्या करने लगते हैं ना, वो क्या करते हैं, डिवाइड करके लिखने लगते हैं, ऑप्शन चेक ही नहीं करते। तो आप ऑप्शन चेक करो ना, 76 क्या एक ही है ना, अगर 76 पॉइंट और एक ऑप्शन होता 76.85 होता, तो आप चेक कर लो ना, पूरा डेसिमल भी चेक कर लो। लेकिन आपको कि उस ऑप्शन एक ही में 76 दिख रहा, तो आपको पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक दिखा 76, आगे करना ही नहीं है डिवाइड आ जाओ मार के, क्लिक करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26। प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 5%। चीनी की कीमत जो है 5% घट गई। ए फैमिली वांट्स टू कीप देयर एक्सपेंसेस ऑन शुगर द सेम एज अर्लियर, देन द फैमिली विल हैव टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ शुगर। वही क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत घट गई। ठीक है, एक फैमिली पहले जितना खर्चा करती थी अभी भी उतना ही खर्चा करना चाहती है, तो कितना परसेंट उसका क्वांटिटी को बढ़ाएगी। ठीक है, तो लिखो आप 5% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है, घट गया। ठीक है, प्राइस कितना हो गया, 20 था पहले, अभी कितना हो गया, 19 हो गया। तो क्वांटिटी कितना होगा, 20 19 है तो 19 20 हो जाएगा। यानी एक फैमिली पहले 19 किलो चीनी खा रही थी तो अब 20 किलो खाएगी, यानी 1 किलो बढ़ा उसका। अब एक बढ़ा किस में से, 19 में से, 100 में कितना, ये तो हमारा आंसर है, इतना परसेंटेज। तो 100/19 कन्वर्ट करो, 19 5 95 होता है, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट यहाँ सही बटा में। ठीक है, 19 5 5 सही 5/19%, 5 सही 5/19%, ऑप्शन ए है। ओके, इजी था, आगे बढ़े।
क्वेश्चन नंबर 27, अ बोर्ड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ट्रिम टू 86 सेंटीमीटर, व्हाट परसेंटेज हैज बीन रिमूव। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। हर शिफ्ट में देखो 2 से 3 मैंने बताया था कि एक ही क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग मिला, हार्ड नहीं बोल सकते उसको, थोड़ा चैलेंजिंग होगा, थोड़ा सा ट्रिकी होगा, ठीक है। वो भी अगर आप पूरा वीडियो में जितना मैं करा रहा हूँ अच्छे से देख लोगे तो पूरा का पूरा करके आ जाओगे आप, ठीक है। बाकी के 2 क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन होता है। ये देखो क्वेश्चन कि एक बोर्ड जो है 100 सेंटीमीटर का है, उसको थोड़ा छोटा कर दिया गया, छोटा करके कितना हो गया, 86 हो गया। तो पूछ रहा कि कितना परसेंट काटा गया। अरे एक बोर्ड था, मतलब उसको काट के क्या किया, पहले 100 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या किया, पहले ट्रिम किया, काटने पर क्या हो गया, अब 86 हो गया, तो 14 घटा है ना, तो 14 घट गया। अब 14 घटा है किस में, 100 में ही घटा है, 100 में कितना होगा, ठीक है। तो 14% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। क्वेश्चन है हलवा क्वेश्चन। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट सर्वेंट पेंट 76 पेंट बोल रहा है, स्पेंट होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देख लेना। एक वही हो गया इंक्रीज डिक्रीज वाला होगा कि चीनी की कीमत इतना बढ़ गया, इतना घट गया, कितना परसेंट कम करे, ये एक इंपॉर्टेंट है। और एक घटने बढ़ने वाला होता है ना कि एक गाड़ी की कीमत इतनी है, हर साल 5% घट रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये, ठीक है, ये टाइप जो है, ये खर्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इससे बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ज़्यादा ठंडी लग रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। अ गवर्नमेंट सर्वेंट स्पेंड 76% ऑफ हिज इनकम। एक सरकारी कर्मचारी है, वो क्या करता है, अपनी कमाई का, अपनी आय का 76% खर्च कर देता है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 14%, बोला कि अगर उसकी इनकम 14% बढ़ गई, एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%, उसका खर्चा भी 10% बढ़ गया। ऑब्वियस बात है, कमाओगे ज़्यादा तो खर्च भी ज़्यादा होगा, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखने की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आप समझ लोगे ना तो इस पे बेस जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप आराम से बना लोगे। देखो पहले, एक गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करता है, अपनी कमाई का 76% खर्चा करता है। तो लिखो 76% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो, 76/100, ठीक है। मैं 4 से काटूंगा तो कितना होगा, 25, 4 से काटूंगा, 4 कम 4, 4 9 36, ठीक है। अब अपनी कमाई का 76% खर्चा करता है, तो ये जो नीचे वाला वैल्यू होगा ये यही उसका क्या होगा, इनकम होगा, ठीक है। तो कमा कितना रहा, 25 रुपया, ये उसका इनकम है। एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना कर रहा है, 25 रुपये कमा रहा है ना, तो उसमें से 19 रुपये खर्चा कर रहा है। अब घटने बढ़ने वाला नहीं है, तो इसमें प्लस माइनस नहीं करेंगे, 19 रुपये खर्चा कर रहा है। मुझे बताइए तो 25 रुपये कमा रहा, 19 रुपये खर्चा कर रहा, तो बचा कितना रहा, 6 रुपये बच रहा है ना, 6 रुपये उसका क्या होगा, सेविंग होगा। ओके, अब आगे आते हैं। इफ इज इनकम इज इंक्रीज बाई 14%, इसकी इनकम जो है ना 14% बढ़ गई, 14% बढ़ गया। अब देखिए 25 का क्या होगा, 14% निकालेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या ले रहा है, ये रेशियो है एक, तो इसको क्या करो ना, मैं अपनी मर्जी से क्या कर रहा हूँ, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तीनों को, सॉरी। तो कि एक रेशियो क्या होता है, एक रेशियो में क्या होता है, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, गुणा या भागा कर सकते हो, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 14% इसकी इनकम बढ़ गई, तो 2500 का 14% निकाल लो, 2500 का 14% निकालोगे तो क्या आएगा, 2 जीरो तो ऐसे ही कट जाएंगे, 14 5 70, 7 14 दूनी 28, 7 35, यानी 350 रुपये उसका इनकम बढ़ा। तो इनकम 2500 था, 350 रुपये बढ़ गया, तो कितना हो गया, 2850 हो गया, ठीक है। अब बोला क्या, उसका खर्चा भी 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, तो 1900 का 10% निकालोगे, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है, तो 1/10 करोगे तो कितना आएगा, 190 आएगा। तो इसका खर्चा भी 190 रुपये बढ़ गया, तो 1900 था, अब 190 बढ़ गया, तो 2090 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब 2850 रुपये कमा रहा और 2090 रुपये खर्चा कर रहा, तो बचा कितना रहा, ठीक है। तो 2000 है ना, तो इसको 90 21 मानता हूँ मैं, 21 मानता हूँ, क्यों 750 760 रुपये आएगा, ठीक है। अरे ये इनकम है, ये खर्चा, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो सेविंग आएगा ना। अभी 2850 रुपये कमा रहा, 2090 रुपये खर्चा कर रहा, तो इन दोनों को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 760 आएगा। अब देखो, अब मुझे सेविंग पे, अब उससे मुझे मतलब ही नहीं है, अब मुझे सिर्फ इधर देखना है, अब मुझे क्या करना, सिर्फ इस पे फोकस करना। पहले 600 रुपया बचा रहा था, सेविंग कर रहा था, अब 760 रुपये सेविंग कर रहा, तो उसका सेविंग बढ़ा है ना, कितना बढ़ा है, बोलोगे 160 रुपये सेविंग बढ़ा है। लेकिन हमसे क्या पूछा, परसेंटेज में कितना परसेंट सेविंग बढ़ा, ये पूछा, ठीक है। तो 160 रुपया बढ़ा सेविंग, किस में से बढ़ा भैया, 600 में से ही बढ़ा ना, तो 100 में कितना बढ़ेगा, क्योंकि परसेंटेज पूछा है, 2 0 2 0 कैंसिल आउट, 6 से इसको डिवाइड करो, ठीक है।
6 से इसको डिवाइड कर, पहले काट लो, 3 काट लोगे कितना होगा 80 होगा। तो कितना होगा 3 एकम 3 दूनी 6, 2003 6 के 18, 26.66% आएगा। 26 कहाँ दिख रहा है, 6 7 आएगा। 26 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ओके, करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29, अ पर्सन फॉलोज ए स्ट्रिक्ट डाइट एंड लॉसेस हिज वेट फ्रॉम 80 से 72 किलो। एक आदमी बोला कि डाइटिंग कर रहा, उसका वजन पहले 80 था, अभी 72 हो गया, तो कितना परसेंट वजन घटा उसका? कितना हलवा क्वेश्चन है, 8 किलो घटा है। अब 8 किलो घटा है कि इसमें 80 में से ही घटा है ना, तो 100 में कितना, 1 0 1 0 काट गया, 8 8 काट गया, 10% उसका क्या हुआ, घट गया। ठीक है, हलवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, पोटैटोज पर किलोग्राम प्राइस हैज राइजन फ्रॉम 18 टू 25 रुपया। बोला कि पोटैटो आलू की कीमत जो है ना 18 रुपये से 25 रुपया हो गया, तो व्हाट शुड द परसेंटेज रिडक्शन इन पोटैटो यूज सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। वही पूछ रहा कि कितना परसेंट हम क्या करें, अपना आलू घटा दे ताकि हमारा खर्चा सेम का सेम रहे। मतलब कीमत बढ़ा है ना, तो अगर पहले जितना किलो खा रहे थे अभी भी उतना किलो खाना है, तो हमको भी अपना कीमत क्या करना पड़ा, अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये बोला कि बजट नहीं बढ़ाना भैया, ठीक है, क्वांटिटी कितना घटा है। तो देखो प्राइस कितना है, 18 रुपया से 25 रुपया हो गया रेशियो, तो क्वांटिटी कितना होगा, 25 से 18 हो जाएगा। इसका मतलब पहले 25 किलो तुम क्या ना आलू यूज़ कर रहे थे, अभी 18 किलो आलू यूज़ करो, तो कितना किलो घटा दिया, 7 किलो घटाया। 7 किलो घटा किसमें से, 25 में से। 100 में से कितना, 25 चौके 100, 4 7 28% घटाना पड़ेगा, 28%। ऑप्शन नंबर ए इजी था। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, ये तो वही आ गया फिर। क्वेश्चन नंबर 31, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए नंबर इंक्रीज बाई 5% एंड द वैल्यू ऑफ ए नंबर डिक्रीज बाई 15% इज नो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, मान लो कि ओरिजिनल नंबर x है, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए नंबर इंक्रीज बाई 5%। ठीक है, इंक्रीज, एक बात ध्यान रखिए, कोई भी नंबर जो होता है ना 100% होता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, कोई भी नंबर क्या होता है, 100% होता है। तो अगर कोई नंबर 5% बढ़ रहा है तो 100 में 5 ऐड कर दूंगा तो 105% हो गया। कोई नंबर अगर 5% घट रहा है तो 100 में से 5 घटा दूंगा, यानी 95% हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा कि डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए नंबर इंक्रीज बाई 5%। एक नंबर x से बोला कि 5% बढ़ गया, एक नंबर x से 5% बढ़ गया, तो कितना हो गया, 105% हो जाएगा। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ ए नंबर डिक्रीज बाई 15%, 15% घट गया तो 85% होगा, क्योंकि 100% ओरिजिनल होता है। ऑफ ए नंबर डिक्रीज इतना परसेंट इज नो। ठीक है, एक नंबर मैंने x मान लिया, बोला कि उसका 5% बढ़ गया। ठीक है, तो 5% बढ़ा तो 105% बढ़ गया वो, और अगर 15% घट गया तो उन दोनों का डिफरेंस बोला है 9। ठीक है, तो 105 का मतलब कितना होगा, 105/100 x माइनस 85 x/100 इक्वल टू 9। देखो जब ये क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर में नंबर सेम रहता है तो ऊपर वाला नंबर को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो 105 में से 85 किया कितना बचेगा, 20 बचेगा। 20x/100 इक्वल टू 9, 20 से काट दो, 20 5 100, x इक्वल टू 9 5 45। तो नंबर कितना है, 45 है, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, ये तो हो गया। देखो ये क्या हो गया, मैंने x मान के किया, आपको इसको ऐसे भी कर सकते थे। अगर इसको डायरेक्ट करना है ना, अगर इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करना तो कैसे करोगे, देखो बोला कि डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए नंबर इंक्रीज बाई 5%। कोई भी नंबर क्या होता है, 100% होता है। बोला कि नंबर 5% बढ़ रहा तो 105% हो रहा, तो 105% और 85% का डिफरेंस पूछ रहा 9 है, तो इसका डिफरेंस निकालो कितना आएगा, 20% आएगा। यानी 20% का वैल्यू किसके बराबर आया, 9 के। हमको किसको वैल्यू निकालना, 1% का वैल्यू कितना आएगा, 9/20 के। ठीक है, अब हमको पूछा कि ओरिजिनल नंबर क्या है। ओरिजिनल नंबर क्या होता है, 100% होता है। 20% का वैल्यू है 9 है, 1% का वैल्यू 9/20 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 5 100, 9 5 45। ऐसे भी कर सकते हो, x मानने की जरूरत नहीं था। आगे बढ़े। नेक्स्ट 33, प्राइस ऑफ ए प्लॉट इंक्रीज फ्रॉम कितना है, 15 लाख टू 1,80,000। एक प्लॉट है, एक घर है, जो भी प्लॉट है उसका कीमत बोल रहा है कि 1.5 लाख, 15 लाख से 18 लाख हो गया, तो कितना परसेंट उसका प्राइस डिक्रीज हुआ। इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो 1.5 लाख था, सॉरी 15 लाख था, 18 लाख हो गया। ठीक है, तो कितना ना बढ़ा, 3 लाख बढ़ा ना,
ठीक है, तो 3 लाख बड़ा है भैया, किसमें से बड़ा? 15 लाख में से ही बड़ा। 100 में कितना? तो 5 0 1 2 3 4 सॉरी 5 0 5 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 से काट हो गया, 3 5 15, 5 से काट हो गया 20% हो गया। हमारा आंसर होगा 20%, ऑप्शन डी, इजी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इफ संगीता's मंथली सैलरी इज इंक्रीज बाय 3 से 2/3%। बोला कि संगीता की इनकम जो है ना मंथली, यानी उसकी जो एक महीने की कमाई जो है 3 से 2/3% बढ़ गई। सी गेट्स 132 रुपये मोर, व्हाट इज संगीता's मंथली सैलरी। बोला है कि संगीता की कमाई जो मंथली कमाई है 3 से 2/3% बढ़ गई, जिसके कारण उसका सैलरी कितना बढ़ गया? 132 रुपये बढ़ गया। ठीक है, तो पूछ रहा बताओ कि संगीता की मंथली सैलरी है कितनी है। देखिए कोई भी चीज़, कोई भी नंबर बोलो, सैलरी बोलो, क्या होती है? 100% ही होती है, अपने आप में होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना, संगीता क्या सैलरी निकालना, मंथली सैलरी निकालना। अब देखो ध्यान दो, यहाँ बोला कि संगीता की सैलरी इतना % बढ़ रहा है। आप बोल लगे क्या? संगीता को 132 रुपये ज़्यादा मिला। बढ़ा कितना? परसेंटेज में बढ़ा 3 से 2/3% बढ़ा, लेकिन सैलरी अमाउंट में कितना बढ़ा? 132 रुपये बढ़ा। यानी इतना % का मतलब ही तो 132 रुपये हुआ ना। इतना % को अगर कन्वर्ट करोगे रुपीज़ में तो 132 ही आएगा। तो इसको करें कितना होगा? 3 3 9 3 3 9 9 2 11 11/3% का वैल्यू 132 के बराबर है। क्यों? अरे भैया सैलरी बढ़ रहा है, इतना % बोला, आप बोल रहा है कि इतना रुपया भी बढ़ रहा है, इतना रुपया बढ़ रहा है, तो इतना % के कारण ही ना 132 बढ़ा, तो इतना % का मतलब 132 रुपया हुआ। तो 1% का वैल्यू किसके बराबर होगा? 132 है। इधर देखिए 1% का वैल्यू निकाला, तो ये यहाँ 11/3 है, तो इधर 3/11 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि क्या उसका मंथली सैलरी कितनी है, तो मंथली सैलरी कितनी होती है? 100% होती है। तो 1% का मतलब इतना है, तो 100% का मतलब क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, काटापीटी में चाओ, 11 के में 11, 11 दूनी 22, ठीक है, 12 36 00 1 2, ठीक है, 3600 रुपये हो गया, उसका कमाई हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ओके, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इफ x% ऑफ y इज इक्वल टू x% ऑफ y इक्वल टू 2/3 ऑफ 90, ऑफ का मतलब ये होता है इंटू होता है 90, 3 से काट दो 30, ठीक है। x% ऑफ का मतलब ये होता है, x% बोला ना, तो x/100 ऑफ का मतलब क्या होता है y, यानी xy/100 इक्वल टू कितना होगा? 2 3 6 60 हो गया, तो xy इक्वल टू कितना होगा? 6000 हो जाएगा, 6000, ऑप्शन बी। ओके, 35 हो गया, आगे बढ़े 36। ड्यू टू लीकेज इन अ टैंक देर आर 220 लीटर ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक विच ओरिजिनली हेल्ड 240 लीटर, व्हाट इज द % लॉस ऑफ वाटर। बोला कि एक टैंक में 240 लीटर पानी है, टैंक के नीचे थोड़ा सा लीक है, लीक के कारण क्या हुआ? अब पानी जो है ना 220 ही है। पहले टैंक में पानी कितना था? 240 था, लेकिन लीक के कारण क्या हुआ? 20 लीटर पानी निकल गया, तो कितना हुआ? 220 हो गया। तो पानी कितना हुआ? 20 लीटर घटा ना, अभी 20 लीटर घटा किस में से बोलोगे? 240 में से। तो 100 में कितना, क्योंकि परसेंटेज में पूछा, 0 0 काट दो, 1/12 हो गया। देखो 1/12 का मतलब होता है 8 से 1/3%, यानी 8.33%। ठीक है, अगर आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट कर लो। ओके, आगे बढ़े 37। द डिफरेंस बिटवीन द 110% ऑफ ए नंबर एंड 94.5% ऑफ द सेम नंबर इज 34.1। ठीक है, एक नंबर है, उसका बोला व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, उसका 110% और 94.5% का डिफरेंस जो है किसके बराबर है? 34.1 के बराबर है। तो लिखो, ठीक है, घटाओ, इसमें कितना होगा? इसको 95 पहले अगर मैं मान लूँ कितना होगा? 15 हो जाएगा, 15.5% आया। 15.5% का मतलब है 34.1, 1% का मतलब कितना होगा? 34.1 बटा 15.5, 1% का वैल्यू मैंने निकाल दिया। हमसे पूछा है कि ओरिजिनल नंबर कितना, ओरिजिनल नंबर क्या होगा? 100% होगा, तो 1% का वैल्यू इसके बराबर है, तो 100% का वैल्यू किसके बराबर होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ऊपर भी डेसिमल है, नीचे भी डेसिमल है, तो डेसिमल डेसिमल क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। डेसिमल डेसिमल क्या होगा? कैंसिल आउट होगा, हटा दो इसको। ठीक है, डेसिमल डेसिमल कैंसिल आउट हो गया। अब काट लो, पहले 5 से 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20। 31 से काटोगे, देखोगे तो 31 से कम 31, 3 बचे, फिर 31 से कम 31, 11 गया, 11 दूनी 20, 11 दूनी 22, सॉरी 220 आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, या इसी क्वेश्चन को x मान के ही बना सकते हैं,
x मान के बनाते तो कितना कैसे करते, 110 x बटा 100 माइनस 94.5 x बटा 100 इक्वल टू 34.1। x नहीं भी मान लो, डायरेक्ट 100% निकाल लो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट 38, अ न्यू कार कॉस्ट रुपीज 12,80,000। एक नए कार की कीमत बोल रहा है कि 12,80,000 रुपए। इन द फर्स्ट ईयर इट्स वैल्यू ड्रॉप्स बाई 25%। बोला कि पहले साल में उसकी कीमत 25% करके घट गई। व्हाट इज वर्थ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। बोला कि एक साल के अंत में इसकी कीमत क्या होगी। ठीक है, 25% का घट गई, 25% का मतलब कितना होगा, 1/4 घट गई, माइनस कीमत कितनी है अभी 12,80,000। ठीक है, कीमत ओरिजिनल कीमत कितनी है 4 रुपये, उसमें से 1 रुपये घट गई तो कितना होगा 3/4 हो जाएगा। कर लो, 7 3 12, 4 दूनी 8, 1 2 3 4। ठीक है, 6 9 96,000 ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 sorry 39, if an electricity bill is paid before the due date, one gets a reduction of 5% on the amount of the bill. If a person gets a reduction money of 350 रुपये, अब पूछ रहा है कि उसका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल है कितना। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप उसको ध्यान से देखोगे ना तो लिखता है कि ड्यू डेट इतना लिखता है कि इतना तारीख से पहले आपको पे कर देना। अगर इतना तारीख से आप पहले पे करोगे तो आपको क्या होता है 5% रिबेट देंगे, इसको डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो बोला कि एक आदमी को लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में ना 5% डिस्काउंट दिया गया, 5% डिस्काउंट दिया गया। एक आदमी को क्या किया गया, 5% डिस्काउंट मिला इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले पे करने पर। अब बोल रहा है लेकिन वो रुपये में बोल रहा है तो रुपये में बोल रहा है कि 350 रुपये डिस्काउंट मिला। देखो डिस्काउंट दोनों सेम है, अगर परसेंटेज में बोलूँ तो कितना 5% डिस्काउंट मिला, रुपया में बोलूँ तो 350 रुपये डिस्काउंट मिला, यानी 5% का मतलब ही तो 350 रुपया होगा ना रुपया में। तो 1% का मतलब कितना होगा 350/5। हमसे पूछा है क्या मंथली बिल है कितना उसका, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल है कितना, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा 100% होगा। तो 1% का मतलब 350/5, तो 100% का मतलब क्या 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35, 7,000 होगा उसका मंथली बिल होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़े। देखो, एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर इन ए ट्रेन इंक्रीज फ्रॉम 1,35,408 लास्ट ईयर टू 1,41,050 दिस ईयर। व्हाट वाज द इंक्रीज परसेंट। ठीक है, तो कितना परसेंट क्या हुआ, बोल रहा है कि पैसेंजर इंक्रीज हुआ हमारा, कितना परसेंट पैसेंजर इंक्रीज हुआ। इजी क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारा ये क्वेश्चन करा दिया हूं कि बोला कि पहले इतना पैसेंजर थे पिछले साल, अभी इस साल इतने पैसेंजर है, तो पहले देख लो कि कितना परसेंट बढ़े हैं, पहले घटा दो कितना बढ़ा है पता चल जाएगा। अब कितना ये जितना बढ़ेगा वो कितना होगा 1,35,408 में से ही बढ़ा है ना, तो 100 में कितना परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे इसको, ये आपका क्या रहेगा होमवर्क रहेगा, मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आया। ओके, तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। अभी मैंने क्या किया, लगभग 20 क्वेश्चन टोटल करवाए। ठीक है, 19 करवाए, ये क्या 40 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप इसको बनाओगे, मुझे क्या कमेंट नीचे कर देना कि आंसर आपका कितना आ रहा है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए मिलते हैं आगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।